खबर बदायूं से है, जहां पर बदायूं में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। दर्जनों घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ गंगा जहां दर्जनों गांवों को बाढ़ से प्रभावित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगंगा ने भी कहर ढा रखा है। रामगंगा से भी 2 दर्जन से अधिक गाँव प्रभावित हैं, जहां का जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय से संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। इन ग्रामों में एक और जहां आवश्यक वस्तुएं, सब्जी इत्यादि नहीं पहुंच रही हैं, तो वहीं मेडिकल सेवाएं भी पूरी तरह से बदहाल हो चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का लगातार निरीक्षण जिलाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार कर रहे हैं। हालांकि हालात इतने खराब हैं कि मुख्य सड़कों पर भी भारी जल जमाव है, जिससे राहगीरों में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर प्रस्थान करते हुए भी नजर आए। सड़कों पर नाव चल रही हैं, तो वहीं एक तरफ जहां गंगा का पानी कम हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगंगा उफान पर है और लगातार उसका पानी बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर सड़कों पर नाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो आवागमन को सुलभ बनाने की कोशिश कर रही है। जहां एक और शादियों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में बाढ़ प्रभावित गाँव में हालात ज्यादा खराब, क्योंकि जहाँ एक और मेहमानों का आवागमन होता है, तो वहीं दूसरी तरफ बारात लेकर जाना तथा दुल्हन को वापस लेकर आना या लड़की की शादी में बारातियों को लेकर आना भारी चुनौती हो गया है। हालांकि ग्रामीण इसके लिए ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग कर रहे हैं। आज जिले में जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार ने भी निरीक्षण किया है। लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है। जिले के दातागंज तहसील क्षेत्र के बदायूं जनपद शाहजहांपुर को जोड़ता है। इसके लिए कम समय और कम दूरी में शाहजहांपुर जाने के लिए रामगंगा पर 4 पुल बनाए गए हैं। भारी बरसात और बाढ़ के चलते इन पुलों से आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि पुल के आगे रोड काफ़ी नीचे है, जिस पर बाढ़ का पानी आसानी से आ जाता है। इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता वीरपाल सिंह ने ग्राउंड जीरो से कवरेज किया। ये देखते हैं बदायूं से वीरपाल सिंह की खास रिपोर्ट। रंगीन हजरतपुर मार्ग पर और यहाँ बाढ़ का पानी बहुत भयंकर रूप से, विकराल रूप से चल रहा है और यहाँ आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। आज इसी संबंध में डीएम साहब बदायूं और उप जिलाधिकारी दातागंज ने दौरा किया है, दिशा निर्देश दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ व्यवस्था की गई है, नाव की व्यवस्था हो गई है और वहाँ आने जाने वालों के लिए असुविधा होती थी, उसको असुविधा को देखते हुए डीएम साहब ने दौरा करके सभी विभागों के लोगों को निर्देश दिए हैं। और यहाँ पे इधर दिखाओ, थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ आने जाने वाले जो है बीमार हैं, परेशान हैं, उनको दवाई गोली के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग है या बीमार है, कोई परेशान है किसी हाल से, तो किसी भी प्रकार आने जाने कोई सुविधा नहीं हो रही, ना कोई व्यवस्था है। दवाई गोली के संबंध में अगर देखा जाए तो आदमी गांव में ही परेशान होकर रह जाता है, मगर यहाँ तक नहीं आ पाता है। ना तो यहाँ से गढ़िया रंगीन मार्ग जो बदायूं और शाहजहांपुर की सीमा को बहुत कम दूरी में जोड़ता है, वो पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी तरह से जलमग्न है और यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और इधर मैं कैमरामैन मुनीश कुमार के साथ वीरपाल सिंह, बदायूं टीवी इंडिया न्यूज़। क्या नाम भैया आपका? रमेश पाल। कहाँ रहते हो? मौजमपुर। जैसे ये पानी भरा हुआ है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो सब हर तरीके की दिक्कत है, आने जाने की, और कोई सीरियस केस आ जाता है तो लोग फिर मजबूर होकर या तो मर जाते हैं, जैसे तैसे निकल पाते हैं। आने जाने की सुविधा है? कोई सुविधा अभी प्रशासन ने नावें दी हैं, बस इसी से आ पाते हैं। नाव कल आएंगे शायद। तो जैसे यहाँ कोई बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग है, कोई परेशान हो जाए, तो क्या करते हो आप लोग? कोई सुविधा नहीं, बस नाव से जैसे तैसे आ पाते हैं बस। अच्छा, इस रोड पे कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं? लगभग हैं करीब 8-10 गाँव हैं। लगभग कौन से गाँव होंगे? मौजमपुर, शेरपुर, 3 नगर हर्रामपुर के हैं, गढ़िया पैगम्बरपुर है, नवादा है और लालपुर, खादर, बहुत ऐसे। हाँ सब बोल दी। अभी जो शादी की सारे चल रही है, इस शादियों की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, लोग यहाँ रोक देते हैं, ट्राली से ले जाते हैं लोगों को लिए। कोई व्यवस्था नहीं। जैसे अभी केस हुआ था शेरपुर में जी, तो वो इसी कारण हुआ था, सैलाब की वजह से। रात में कोई आया था, पूछा नहीं किसी को, अनजान व्यक्ति घुस पड़ा है, घटना हो गई। तो ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे सैकड़ों होते हैं। और कुछ तो वहीं जब नहीं उनके पास सुविधा होती तो वहीं मजबूर होके या तो सांस टूट जाए उनकी, या फिर मजबूर हैं, बैठे रहते हैं, क्या करें। तो आप हर्रामपुर गाँव के ही रहने वाले हो? मौजमपुर, वो सामने वाला उसके। हाँ जी। तो आने जाने की व्यवस्था आपकी पूरी तरह या तो पैदल आए या तैर के आए। जो नहीं तैर सकते उनके पास क्या है, वहीं या तो बैठे रहेंगे या फिर नाव, कल परसों आई नाव तो गई नहीं अभी वहाँ तक। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सुविधा मिली है? कोई और सुविधा नाव के अलावा अभी आपको कोई भी सुविधा नहीं मिली? नहीं जी। कितनी नाव चल रही? 2।
दो ही नाव मिली। हाँ, वहाँ की पुलिया भी टूट गई है, वहाँ तक नहीं पहुँची कोई नाव अभी तक। खाने पीने की व्यवस्था है आपकी? कुछ नहीं, अपने जैसे व्यवस्था, साग सब्जी नमक तेल जो कर पाते हैं वहीं तो से। आपको गांव से पैदल ही बाजार आते करने हैं। के लिए कितना किलोमीटर है जो आप बाजार करने के लिए आते हैं गाँव? करीब 4-5 किलोमीटर। क्या नाम है ये तुम्हारा? राधे श्याम, कहाँ रहते हो? मौजमपुर। तो ये बाढ़ जो चल रही है इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत का पुलिया बंद होना चाहिए, बहुत परेशानी दिक्कत है। आने जाने की क्या व्यवस्था फिर कैसे व्यवस्था का सुनाई है, बहुत परेशानी उतर के जाते हैं, और कोई डूब भी जाए तो आदमी भी क्या करते हो? है। कोई बीमारी वगैरह है, परेशान है तो क्या परेशानी बीमारी क्या, दवा डोंगा से पैर जाते, क्या दिक्कत है, बहुत करते हो? मरीज परेशानी। को कैसे लाते हो? क्या लाते हैं, ऐसे इलाज टूप फूप में दिक्कत है, रुका कोई आज तक सरकारी सुविधा मिली कोई आपको? कोई नहीं मिली। तो आया है यहाँ देखने गाँव में? कहाँ न आया, कोई नहीं। गाँव वोट में लेने आया तो कोई नहीं आया रहा, अधिकारी कर्मचारी कोई गया है? कहीं नहीं गए, कोई नहीं गया। नहीं गए, आपको प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मिली अभी तक? नहीं मिले हम लोगों ने। आपके यहाँ पर जैसे आज सुना है कि डीएम साहब आए थे निरीक्षण के लिए, हाँ, तो उसमें क्या आदेश करके गए? अब तो हमें नहीं मालूम सर, अच्छा, आपको नहीं मालूम? हमें नहीं, हम तो अभी गई दवा लेने गए थे, परेशानी है, बुखार फुखार आया बहुत, अब दिक्कत भी है, तो इसी वजह से गए। क्या नाम आप? मेरा मंजीत, आप कौन से गाँव? हररामपुर। राम। आप प्रधान है गाँव के? मेरे पापा प्रधान है, मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत हररामपुर। जैसे यहाँ बाढ़ चल रही है, पानी भरा हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, ये जो सड़क है ये ऊंची हो जाए, उस पर लेंटर वाली पुलिया होती है वो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने आज तक कहीं किसी को ये सूचना दी है, कहीं लिख के दिया? ये पिछली बार डीएम साहब से भी कही गई थी और कई लोगों से कही जा आज चुकी भी है। आपने डीएम साहब आए तो आपने ये प्रस्ताव रखा उनके सामने? उनके सामने ये रखा गया है, लेकिन ये है कि होगा वो कह के गए अच्छा, हैं। यहाँ गाँव के प्रधान होने के नाते स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, पशुपालन विभाग से संबंधित है, या किसी विभाग से संबंधित कोई, या आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी आया है? टीम गई तो अंदर गई है, कौन से विभाग की है? पशु विभाग की है, वेटनरी वाली और ह्यूमन वाली भी है। अच्छा, गए हुए हैं। हाँ, तो गांव में अभी जो गांव तुम्हारे बस रहे हैं यहाँ पे, उनमें कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं, पानी यानी भर गया हो? पानी यानी कहीं नहीं, सब ऊंचे पे है, लेकिन बस यही है जो गाँव के किनारे किनारे तक पानी पहुँच चुका है। रास्ता कहाँ से कहाँ तक कितना कितना खराब है? रास्ता ये हररामपुर से, यहाँ पुल से लेके हररामपुर तक खराब, हररामपुर से फिर मौजमपुर से लेके शेरपुर तक उधर खराब ये है। रोड कहाँ से कहाँ तक मिलता है जाके? ये रोड यहाँ से लेके सैजापुर तक मिलता है, सैजापुर गड़िया रंगीन होते हुए सीधे सैजापुर के लिए सीधा गया है ये।